ये भी काली बिल्ली, मैं भी काली बिल्ली। अथर्व, तुम श्योर हो जब गुड्डी ऊपर से गिरी थी तब तुमने यही देखा था? हाँ, इसी ने गुड्डी को ऐसे नीचे फेंका था। तुश तुम ताव। ये मैं ले लूं? अच्छा अथर्व, उस काली बिल्ली के बारे में तुम्हें और क्या पता है? उसके हाथ में कोई टॉय था गन के जैसा, जैसा जवान को अच्छा लगता है वैसा कुछ? नहीं, ये मैं ले लूं? अभी नहीं। उसने कपड़े कैसे पहने थे? ऐसे जैसे मैंने पहन रखे? ऐसा कुछ पहना था? हाथ में कोई घड़ी, कोई रिंग वगैरह, ऐसा कुछ देखा तुमने? बिल्ली घड़ी थोड़ी पहनती है, अगर है क्या? वो काली बिल्ली थी। काली बिल्ली के पता नहीं कैसे हाथ थे। हाँ, यही तो वो हाथ थे। काली बिल्ली के सफेद हाथ। ये मैं ले लूं? इसका मतलब गुड्डी को फेंकने से पहले कातिल ने ये पहन रखे थे। इस पूरी बात से इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुड्डी के गले पर कातिल के हाथ के निशान नहीं थे। अथर्व के उंगली निशान पहले पड़े होंगे। वेदा, आप मुझसे कह रही थी कि गुड्डी और अथर्व की कुछ हाथापाई वगैरह हुई थी। हाँ अथर्व, मुझे एक बात ठीक से सोच कर बता। उस दिन तुम्हारा और गुड्डी का झगड़ा हुआ था? हाँ, वो गुड्डी मेरे को फोटोज नहीं दे रही थी तो मेरी उसकी लड़ाई हुई। को भी दे दो वो फोटोज, मैं ले लूं? अथर्व, तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ। क्यों? नहीं, मेरे को भी चाहिए अपनी फोटो। हाँ, अथर्व, तुम अपने कमरे में जाओ प्लीज। मेरे को फोटोज दे दे। मैंने कहा ना तुमसे कमरे में जाओ। चिल्ला क्यों रही है? अरे गुड्डी ऐसा क्यों करेगी? और वो कैसी फोटोज थी? अथर्व, वो कैसी फोटोज थी? तुमने देखा फोटोज को? हाँ, वो तेरी मेरी फोटोज थी। इस वाली अथर्व, तुम यहाँ बैठो। रवीश, इसका मतलब गुड्डी वो फोटोज उस रात घर वालों के सामने दिखाना चाहती थी। सब
बताने वाली थी कि मेरे विविधा, जहां तक मैं जानता हूँ गुड्डी आपसे बहुत प्यार करती थी, आपकी छोटी बहन थी वो भला ये सब क्यों करेगी? मैं जानती हूँ कि मैं और रवीश भी एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि गुड्डी आपसे प्यार करने लगी थी। उस हादसे के पहले किसी बात को लेकर मेरी और गुड्डी की लड़ाई हुई थी। बहुत नाराज थी वो मुझसे रवीश, लेकिन वो फोटोज अब कहाँ हैं? अगर घर में किसी के हाथ लग गए तो सबको पता चल जाएगा कि आप चिंता मत कीजिए, वो पेन ड्राइव मेरे पास है। जब वो नोट मैंने देखा तो मैं समझ गया था कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। घर आने के बाद मैंने वो पेन ड्राइव लगी हुई देखी। अब पेन ड्राइव निकालकर मैंने अपने पास रख ली। मैंने उस पेन ड्राइव को चेक किया तो मेरा इंस्टिंक्ट सही निकला। शायद उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए होना था। रवीश, मैंने बहुत पहले ना हमारी फोटोज गुड्डी को दी थी उसके लैपटॉप में सेव करने के लिए, और अब वो लैपटॉप। आप चिंता मत कीजिए, वो लैपटॉप मेरे पास है, किसी को नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि ये कोट हमें कातिल तक जरूर पहुंचा सकता है। उस रात जिसने भी ये कोट पहना था वही गुड्डी का असली कातिल है। लेकिन अब हम क्या करें रवीश? सोच सच हो सकती है, लेकिन उसे साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए। अब मैं थक गया, अब मुझे भूख लगी है। ठीक है, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ यहाँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं तेरे कमरे में खाऊंगा। नहीं अथर, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाना लाती हूँ, मेरे कमरे में। नो, मुझे यहाँ नहीं खाना है, मुझे तेरे कमरे में खाना है। हाँ ठीक, तुम मेरे कमरे में ही खाना खाओगे, लेकिन पहले फ्रेश तो हो जाओ। ओके। जी हाँ मिसेस गुप्ता, ट्रैजिक तो था पर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है सब। हाँ, अगले हफ्ते कभी भी रख लीजिए आप लंच, और वो आर्मी वाइफ्स की जो एग्जीबिशन है उसको भी हम तभी डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी अरेंज सब कुछ। आपसे बाद में बात करते हैं। छी, इतनी गंदी सब्जी। मुझे कटहल बहुत पसंद है, कटहल नहीं है क्या? तुम्हें क्या पसंद है? बिरयानी, रायता, कटहल भी बहुत पसंद है। कटहल नहीं है। ओके। और सब्जी को तुम गंदा क्यों बोल रहे हो? सब्जी गंदी नहीं होती, सब्जी तो बहुत अच्छी होती है। अगर तुम सब्जी खाओगे तो बहुत स्ट्रांग बनोगे, और अथर्व को तो स्ट्रांग बनना है ना? हाँ, बहुत स्ट्रांग। तू ना मेरे को एकदम डॉल जैसी लगती है। तेरी आईज भी डॉल जैसी, तेरी नोज भी डॉल जैसी, तेरे बाल भी बहुत सुंदर है। तो मेरी सबसे फेवरेट है तेरी डॉल। विविधा, आपसे मुझे कुछ
वो देखो। सिर्फ मेरी डॉल है, ओके? जिन्हें रोशनी में नजर नहीं आता उन पर घर की बिजली बर्बाद करना फिजूल है। किताब के पन्ने इसलिए नहीं होते कि उनमें अपना मुंह डालकर अपने बेटे की हरकतों से नजरें चुरा लें। क्या अथर्व ने फिर से कोई शरारत कर दी है? मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। शरारत और बदतमीजी में तिल भर का फर्क होता है। शरारत माफ की जा सकती है पर बदतमीजी को नहीं। आपका बेटा मेरे बहू और बेटे की जिंदगी पर कब्जा करके बैठ गया है। दिन रात विविधा से वो चाकरी करवाता है अपनी। विविधा खेल ले, खिला दे, चोट पर मरहम लगा दे, जैसे विविधा रवीश की नहीं उसकी पत्नी। कमाल की बात है ना। एक तो आप अपने बेटे को लेकर मेरे घर में घुस आए, ऊपर से मेरी ही बहू से उसकी ड्यूटी करवा रही है। क्यों? किस लिए? आप खुद अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकती क्या? इसी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही कि मेरी बहू की जिम्मेदारी पहले अपने खुद के पति यानी मेरे बेटे के लिए है। लेकिन नहीं, वो रवीश को भूलकर दिन रात आपके बेटे की नौकरी में लगी है, जैसे उसे कोई बेकार काटनी हो। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। बस एक बार अथर्व ठीक हो जाए, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग पड़ोसी थे, जान पहचान थी आप लोगों की, पर पड़ोसी ही थे ना। विविधा का आपसे या अथर्व से कोई और रिश्ता तो नहीं है जिसकी वजह से आपने अथर्व की सारी जिम्मेदारी मेरी बहू के सर पर डाल दी है। पापा जब हाँ करेंगे तब करेंगे, लेकिन मैंने मन से अपने आप को अथर्व की पत्नी माना है और आपकी बहू। और ऊपर से एक और तमाशा, अथर्व होश में नहीं, सही गलत की पहचान ही नहीं है उसे। जानती है, इस बात की लिबर्टी लेता है वो रवीश के सामने, हाथ लगाता है विविधा को, पकड़ता है उसे, यहाँ तक कि मजाक मजाक में उसका चेहरा तक छू। मेरे बर्दाश्त की हद तो बहुत पहले पार हो गई। जानती हूं बीमार है वो, पर उसकी बीमारी मेरी बहू के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस नहीं है। और ना ही विविधा को जरूरत है कि वो अपनी और रवीश की जिंदगी ताक पर लगाकर अथर्व की जिम्मेदारी संभाल ले। विविधा एक बड़े दिल की लड़की है, इसलिए उसे तरस आता है अथर्व पर, बस। पर इसका यह मतलब नहीं है कि विविधा को अथर्व का कोई कर्ज चुकाना है। सही कह रही हैं आप। हर इंसान को अपनी हद में रहना सीखना चाहिए, और अथर्व की तरफ से मुझे ही ये करना होगा। मैं माफी चाहती हूँ, आगे से कोशिश करूंगी कि विविधा को अथर्व की हर जरूरत से दूर रखूंगी। वाकई आपकी बहू को मेरे बेटे का कौन सा कर्ज चुकाना है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।